नमस्कार बच्चों। कल हमने प्रेजेंट सिंपल की करेक्ट वर्ब पढ़ी थी और हमने उसके हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, एडवर्ब पढ़ी और सेंटेंस पढ़ लिए सारे। करेक्ट प्रेजेंट सिंपल आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप साथ साथ याद करते रहें हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, ताकि आगे वाले टेंस में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब देखिए अपन लेके आए हैं दूसरा टेंस। सेकेंड टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। इस टेंस में वो वाक्य आएंगे जो प्रेजेंट समय में जारी रहेगा, कार्य जारी रहेगा, कार्य समाप्त नहीं होगा, वो सारे सेंटेंस आएंगे। अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान जो आएगी वो आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है और हुए हैं। ये इस टेंस की पहचान हुई। हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, एम, आर। और मेन वर्ब की यदि हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ओके, ही है, सी, इट, किसी पर्टिकुलर नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे, इसके साथ आर का यूज होगा। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं। यदि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई, हुए आ रहा है तो यूं समझे आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे वह घर जा रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, वह खाना पका रही है। ये सारे सेंटेंस जिसकी लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। समझ में आ गया। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखो, इज, एम, आर आई है, 3 हेल्पिंग वर्ब आई है। कंटिन्यूस टेंस है। मैंने आपको कल बताया था वर्ब याद करने का शॉर्ट तरीका। जिस टेंस के आगे इंडेफिनिट है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जिसके आगे कंटिन्यूस आएगा आईएनजी लगेगा, जिसमें परफेक्ट आएगा थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कंटिन्यूस टेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। समझ में आ गया। अब ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब पर्टिकुलर वन पर्सन आना चाहिए। 2 पर्सन आती है तो प्लूरल आ जाएगा, आर में आ जाएगा। इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आई के साथ में एम लगेगा, यू, वी, दे के साथ आर का यूज होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चले। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, इसी टेंस की एडवर्ब्स क्या रहेगी। देखो, मैंने आपको कल बताया था हर टेंस की अलग अलग एडवर्ब्स होती है। ये टेंस की एडवर्ब क्या रहेगी, नाउ है, दीज डेज है, एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट स्टिल है, टुडे है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, दिस इवनिंग है, दिस इवनिंग, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस इवनिंग। ओके डियर, ये इस टेंस की एडवर्ब हो गई। तो हर टेंस की आपको अलग अलग एडवर्ब मिलेगी। कल वाले टेंस की थोड़ी ज्यादा थी, अब आपको इतनी एडवर्ब नहीं मिलेगी। हर टेंस की आपको अलग अलग एडवर्ब याद करनी है। नेक्स्ट ये एडवर्ब देख ली होगी आपने, समझ आ गया होगा। अब देखो, एक विशेष ध्यान रखिएगा,
क्या करना है, यूज ऑफ आईएनजी। ये रूल देखें, मैंने आपको बताया था। अब जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे आप, आईएनजी लगाते समय विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है, जैसे टेक आ गया, आप आईएनजी लगा रहे हो और वो टेकिंग हो गया। या किसी वर्ब के में टेबल है, आप आईएनजी लगा रहे हो तो ये क्या हो गया, ये डबल एल आईएनजी हो गया। जैसे टी आई है, आप आईएनजी का यूज कर रहे हैं, टी वाई आईएनजी हो गया। ये क्यों हो रहा है, किसी भी वर्ग के आगे देखो, आपने देखा होगा यहाँ आईएनजी लगाया, ये हट गया, टी के आईएनजी आ गया, एल डबल एल में चेंज हो गया, आई ही है वाई में चेंज हो गया। तो इनके डियर रूल्स होंगे, वो रूल्स आपको याद करने होंगे। इनके आईएनजी लगाते समय कौन कौन से नियमों का हमें ध्यान रखना है वो देखें आप। तो देखिए, मैं आपको हर एक रूल्स लिखा रहा हूँ, रूल्स का ध्यान रखना है हमें। तो आईएनजी लगाने के रूल्स क्या रहेंगे। नंबर 1 बात, रूल्स नंबर फर्स्ट, पहला रूल है, यदि दी गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म वन सिलेबल में है और अंतिम लेटर का मतलब होता है अक्षर, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई एक वोवल है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। ये देखिए, जैसे कट है, आप आईएनजी लगाओगे, रन है, आप आईएनजी का यूज करोगे। ध्यान दें मैंने क्या रूल लिखा है, यदि दी गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म वन सिलेबल में, वन सिलेबल का